अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाली हूँ जिसकी कुदरती खूबसूरती आपको अपना दीवाना बना लेती है। इस मुल्क में व्हेल मछली का दांत क्यों निकाल लिया जाता है? ये मुल्क ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने के लिए आसान रास्ता कैसे है? आज भी इस मुल्क में आदमखोर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक खूबसूरत मुल्क फिजी की। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिजी के बारे में बहुत सारे दिलचस्प हक़ाइक़ भी बताऊंगी। आप इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं इसका तरीक़ेकार भी बताऊंगी। यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स मौजूद है ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले नए देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अब हम फिजी के एक शानदार सफर पर। फिजी, इसका ऑफिशियल नाम मतनीता तुगलला ओवीती यानी कि रिपब्लिक ऑफ फिजी है। इस मुल्क का कुल रकबा 18,274 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की कुल आबादी 9 लाख के करीब है, जो कि दुनिया में 161वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कैपिटल सुवा है और इस मुल्क के अहम शहर सुवा, नदी, लाटुका, लबासा, बा, सियागातुका हैं। दोस्तों, ये एक आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशन के पास मौजूद है और इस मुल्क की सरहदें किसी मुल्क के साथ नहीं मिलती क्योंकि ये समुंदर से घिरा हुआ मुल्क है। अपने जोग्राफियाई महल वक़ू की वजह से फिजी को जनूबी बहर अल काहिल का मरकज समझा जाता है और ये समुद्री सियाहत और कारोबार का अहम मुकाम भी है। दोस्तों, इस मुल्क के फेमस मुकामात की बात की जाए तो इनमें मोमी बे, सफ़ेद रेत और नीले पानियों के साथ एक मशहूर सियाहती मुकाम है। पुलाव नेशनल पार्क जंगलात और आबशारों से भरा एक कुदरती पार्क है। कलबुआ जजीरा, जहां फिजी का असर रिवायती कल्चर आज भी जिंदा है। सियागातुका रेत के टीले, यहाँ रेत के खूबसूरत टीले देखे जा सकते हैं। जॉइंट क्लेम्स पार्क, एक दिलचस्प मैरीन पार्क जो देव कामत सीबों के लिए जाना जाता है। इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फिजियन और हिंदी है। इंग्लिश लैंग्वेज सियाहती और कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, फिजी की सकाफत में फ्याजीन, हिंदी और यूरोपीय असरात पाए जाते हैं। मिहाना एक मकामी रवायती मशरूब है जो तकरीबात का अहम हिस्सा होती है। इस मुल्क में मैकी रक्स एक रवायती जंगली रक्स जो फिजियन रस्मों में देखा जा सकता है। फिजी के खाने समुद्री ग़िज़ा, मुकामी सब्जियां और रिवायती मसालों पर मबनी होते हैं। रिवायती खाना ज़ेरे ज़मीन पकाया जाता है। फिजियन रिवायती तंदूर, जिसे लव कहा जाता है, इस्तेमाल करते हैं ताकि एक साथ बड़ी मिकदार में खाना पकाया जा सके। जैसे बारबेक्यू की तरह इस्तेमाल के लिए लव ज़मीन, कोयले और गर्म पत्थरों से बने ज़ेरे ज़मीन तंदूर है। बड़ी ज़ियाफ़तों में मुकामी लोग आमतौर पर सुअर, मुर्गी, भेड़िया या मछली को मीठे आलू और तापियों काकू के साथ तैयार करते हैं। पहले खाने को केले के पत्तों में लपेटा जाता है और फिर धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे इसमें धुएं का जायका आता है। ये पकाने का तरीका सैकड़ों साल से इस्तेमाल हो रहा और शादियों और क्रिसमस जैसे खसूसी मौके पर इस्तेमाल होता है। दोस्तों, फिजी में आदमखोरी की एक तवील तारीख रही है। कुछ अंदाजे के मुताबिक ये तकरीबन 2500 साल पुरानी है। ताहम ये इस वक्त तक ज़ेरे मारूफ नहीं थी जब तक कि 1800 की दहाई में यूरोपीय लोग जनूबी पैसिफिक में नहीं आए। 1867 में एक बरतानवी मशीर थॉमस बेकर को फिजी में कत्ल किया गया और खा लिया गया। इसके जूते के तलवे आज भी फिजी म्यूजियम में देखे जा सकते हैं। इस मुल्क में आदमखोरी का आखिरी वाक़या माना जाता है। इस मुल्क का स्वा शहर इस मुल्क की अहम बंदरगाह भी है। इस शहर में शॉपिंग मॉल्स, बेहतरीन रेस्टोरेंट्स भी पाए जाते हैं। इस मुल्क में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तकरीबन हफ्ते में 2 दिन बारिशें लाजमी होती हैं। इस मुल्क में जब किसी की शादी होती है तो लड़के को लड़की के वालिद को व्हेल मछली के दान देने होते हैं। ये अजीबो गरीब रिवाज आज भी इस मुल्क में पाया जाता है। यहाँ के लोग एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं और टूरिस्ट की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दोस्तों, फिजी में 333 जज़ायर मौजूद हैं, जिनमें से तकरीबन 110 पर ही लोग आबाद हैं। फिजी को लोग दुनिया के खुशबाश तरीन लोगों में शुमार किए जाते हैं और यहाँ का माहौल दोस्ताना और खुश मिजाज है। फिजी दुनिया के इन मुकामात में से है जहाँ गैर मुल्की शादी करने वाले जोड़े अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए आते हैं। यहाँ के पानियों में रंग बिरंगी मरजान की चट्टानें जो स्कूबा डाइविंग के लिए शौकीन लोगों के लिए जन्नत है। फिजी को इसकी नेचुरल ब्यूटी और सियाहत के शोबे की वजह से आलमी अहमियत हासिल है। ताहम इसकी मीशत ज़्यादातर सियाहत और ज़राअत पर मबनी, जिसकी वजह से इसे आलमी सतह पर सियासी या मालियाती असरात के लिहाज से बहुत कम अहमियत दी जाती है। फिजी का लियोका तारीखी शहर है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का भी हिस्सा है। इस मुल्क की 60% आबादी शहरों में और 40% गाँव में रहती है।
तो इस मुल्क को 1970 में आज़ादी हासिल हुई बरतानिया से, लेकिन आपको यहाँ पर जानकर हैरानी होगी कि ये मुकम्मल तौर पर आज़ादी नहीं दी गई। जैसे पाकिस्तान और इंडिया भी जब ब्रिटिश से आज़ाद हुए थे तो उनको भी मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं हुई थी। पाकिस्तान को डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता था और इंडिया को डोमिनियन ऑफ इंडिया कहा जाता था, जिसके मुताबिक बहुत सारे अमूर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखे हुए थे। पाकिस्तान को ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुकम्मल आज़ादी 23 मार्च 1956 में हासिल हुई और इसी तरह इंडिया को भी ब्रिटिशर से मुकम्मल आज़ादी 1950 में हासिल हुई और फिजी को भी अपनी हकीकी आज़ादी 1987 में हासिल हुई। फिजी को दूसरा इंडिया क्यों कहा जाता है? इसकी बड़ी वजह ब्रिटिश गवर्नमेंट जब फिजी में मौजूद थी तो वो गन्ने की काश्त के लिए इंडिया से बहुत भारी तादाद में लोगों को लेकर आई। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इस मुल्क से चली गई, लेकिन इंडियंस इसी मुल्क में आबाद रहे, जिसकी वजह से आज इस मुल्क में 37% इंडियंस मौजूद हैं जो कि यूपी और बिहार से आए हुए हैं। इसके अलावा आपको इस मुल्क में बहुत ज्यादा टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे जो बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर से बनाए गए हैं। इस मुल्क में 64% क्रिश्चियंस रहते हैं और इसके अलावा दूसरे मुल्कों से आए लोग भी आबाद हैं। 1999 में इस मुल्क के वजीर आजम भी महिंद्रा चौधरी थे जो कि एक इंडियन थे। इस मुल्क में हर साल 9 लाख टूरिस्ट आते हैं जो कि ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया से आते हैं इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती को विटनेस करने के लिए। इस मुल्क का कुल GDP $5.70 बिलियन है और सालाना आमदनी 57,90,050 बिलियन है जो कि पाकिस्तानी 73 लाख के बराबर है। इस मुल्क में पाकिस्तानी बहुत कम पाए जाते हैं। इसकी बड़ी वजह कि पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि फिजी मुल्क ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बेहतरीन रास्ता है। इस मुल्क में टूरिस्ट, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। इस मुल्क का आर्जी वर्क परमिट आपको 452 फिजी डॉलर्स में मिल जाता है और लॉन्ग टर्म वर्क वीज़ा 1800 फिजी डॉलर्स में आपको मिल जाता है। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान में फिजी की एम्बेसी तो मौजूद ही नहीं है, तो इसके लिए आप अबू धाबी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, फिजी में 28 एयरपोर्ट हैं और नंदी एयरपोर्ट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। फिजी की कौमी एयरलाइन फिजी एयरवेज है। यहाँ के लोग ग्लोबल वार्मिंग के मामले में भी बहुत सीरियस हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत हद तक कम कर दिया गया है। इस मुल्क में गुर्बत 25% से भी नीचे पाई जाती है। इस मुल्क में लोग मछली का कारोबार बहुत ज्यादा करते हैं। मछली और गन्ना बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इस मुल्क में एक कोवा नाम का पौधा मौजूद है जिसकी जड़ से कहवा तैयार किया जाता है। यहाँ के लोग ये कहवा बहुत शौक से पीते हैं। इनका मानना है कि इससे इनको सुकून मिलता है, जबकि दोस्तों मुसलमानों के लिए ये कहवा हराम है क्योंकि इसमें नशा भी मौजूद है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1970 में जब इस मुल्क को आज़ादी मिली तो इसका लिटरेसी रेट 60% था और उस वक्त इस मुल्क की गवर्नमेंट को अंदाज़ा हो गया कि अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस अपनी एजुकेशन सेक्टर पर करना होगा। इसलिए मुल्क में 6 साल से 16 साल के बच्चों के लिए तालीम बिल्कुल मुफ्त कर दी गई और आज इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99% है। दोस्तों, ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से माला माल है। समुंदर के अंदर की खूबसूरती देखनी हो तो फिजी जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने फिजी को समुंदर के अंदर बहुत से खूबसूरत कोरल रीफ बनाए हैं। इन कोरल रीफ को देखें तो देखते ही रह जाएंगे। शायद समुंदर की ऐसी खूबसूरती आपने आज से पहले कभी ना देखी हो। दुनिया के सबसे बड़े कोरल रीफ फिजी आइलैंड के पास मौजूद है। स्कूबा डाइविंग के लिए ये मुल्क बेहतरीन जगह है। इंसान ऐसी चीजें कुदरत की देखकर दंग रह जाता है। दोस्तों, फिजी की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक और फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है। इस मुल्क में अंडर ग्रेजुएट का सालाना खर्चा 6,000 से 9,000 डॉलर तक का होता है और पोस्ट ग्रेजुएट का खर्चा 7,000 से 11,000 डॉलर तक का होता है। यहाँ पर रहने का खर्चा 3500 डॉलर से 4500 डॉलर तक सालाना होता है। दोस्तों, इस मुल्क में आपको इंडियंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर समोसे, चिप्स, दाल मखनी, हांडी बिरयानी हर चीज आसानी से मिल जाती है। इस मुल्क में टूरिस्ट को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। ये मुल्क टूरिज्म के लिहाज से भी बहुत ज्यादा सस्ता है। फिजी की जोग्राफियाई अहमियत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी ज्यादा है। अगर आप फिजी से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहें तो 2 से 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ये आपके लिए आसान रास्ता है। फिजी जो लोग पढ़ने आते हैं इसे 2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान से फिजी का वीजा लगना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की निस्बत ज्यादा आसान है। इसलिए अगर आपने ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाना हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप फिजी का वीजा अप्लाई करें, जिसके बाद आप आसानी से ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। यहाँ पर एक मड पूल भी मौजूद है जिसके अंदर लोग नहाना पसंद करते हैं और इनका मानना है कि इसके बाद आपको सुकून हासिल होता है। यहाँ पर एक गार्डन ऑफ स्लीपिंग है जो कि बहुत ही खूबसूरत फूलों से भरा हुआ है। इस मुल्क की नदी सिटी बहुत खूबसूरत है।
यहाँ का देनारोवी आइसलैंड बहुत फेमस है। अगर आपने क्रूज का सफर करना है तो इसके लिए फिजी में मौजूद साउथ सी आइलैंड का विजिट जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाई जाए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।